सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा आज का टॉपिक चल रहेगा वो नंबर से है, जिसे हिंदी में आप वचन कहते हैं। तो चलिए, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। ऑलराइट, ये जो नंबर है बेसिकली किनके लिए प्रयोग होता है भाई? ये नाउन के लिए प्रयोग होता है, संज्ञा के लिए। नंबर क्यों आया भाई? एक वचन बहुवचन क्यों आया? किसको बताता है? ये संज्ञा को बताता है। ये एक संज्ञा है, ये दो संज्ञा है, ये अधिक संज्ञा है। ये एक से अधिक संज्ञा या एक संज्ञा का बोध करवाता है, जिससे हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं। सो इतना बात तो आप समझ चुके हैं कि नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं किसी और के लिए नहीं, नाउन के लिए पढ़ते हैं। नो एडजेक्टिव, नो एडवर्ब, नो प्रीपोजिशन, नो कंजंक्शन। किसके लिए भाई? तो नाउन के लिए पढ़ते हैं। ऑलराइट, इतना बात समझ में आई भाई? चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले नंबर यानी नाउन के दो नंबर हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, नाउन के लिए ही नंबर हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नाउन के दो नंबर हैं। पहला नंबर सिंगुलर नंबर, जिससे एक वचन आप कहेंगे। दूसरा है प्लूरल नंबर, जिससे आप बहुवचन कहेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं सिंगुलर नंबर को हम किस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए, सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। इसे आप इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ गाय, एक का बोध हो रहा है। जैसे डॉग कुत्ता, एक कुत्ते की बात हो रहा है। बॉय एक लड़का का बात हो रहा है। ऑलराइट, इसी प्रकार कैट बिल्ली, एक बिल्ली की बात हो रही है। उसी प्रकार फॉक्स लोमड़ी, किसी एक लोमड़ी की बात हो रही है। पेन बुक, इस प्रकार ईटीसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब प्लूरल नंबर के बारे में समझते हैं। प्लूरल बहुवचन किसे कहेंगे? तो प्लूरल से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। इसे इंग्लिश में डिफाइन किस प्रकार करेंगे भाई? तो प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल काउज मानिए बहुत सारे गायें इसे हम कह सकते हैं। डॉग्स यानी कुत्ते। बॉयज लड़के। कैट्स बिल्लियां। पेन्स कलमे। बुक्स किताबें, ईटीसी। ये सब सारे क्या हो गया भाई? प्लूरल नाउन का ये हो चुका है। ओके, ये क्या था मेरा? सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर एक नाउन था और ये बहुत सारे नाउन हो चुका है। ऑलराइट, इतना बात समझ में आई? आइए अब हम लोग का इसका क्या करते हैं, कुछ नियम है। इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम है, कुछ रूल है। तो उस रूल को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पेज में। सो भाई अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए सिंगुलर से प्लूरल हम किस प्रकार हम लोग इससे मॉडिफाई करते हैं, किस तरह हमें बुक बताता है, इस तरह कीजिए। हम बुक के अनुसार हम रूल रेगुलेशन को अप्लाई करके हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे ज्यादा पहला जो इसका रूल है भाई, अधिकांश सिंगुलर नंबर यानी ज्यादातर 90% आप कह सकते हैं। अधिकांश का मतलब होता है अधिकांश सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था, डॉग्स, कैट्स, पेन्स, बॉयज। इस सब में क्या कर रहे थे? हम सिर्फ एस जोड़ रहे थे, प्लूरल बन रहा था। एस जोड़ रहे थे, प्लूरल बन रहा था। एक लड़का, बहुत सारे लड़का, इस प्रकार बन रहा था। जैसे में बॉय बॉयज, पेन पेन्स, कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, रैट रैट्स, चूहा चूहे। ये हो गया काउ काउज, एंट एक चींटी तो एंट्स चींटियां। एग मतलब अंडा, एग्स मतलब बहुत सारे अंडे हम इसे कह सकते हैं। लेग पैर, लेग्स मतलब पैरें। इस प्रकार आईज, बहुत सारे एग्जांपल है जो कि जैसा कि आपको दिख रहा है इस कैमरे में। ऑलराइट, सो इस प्रकार हम लोग जाने हैं फर्स्ट रूल की। हम लोग साधारणता यानी 90% को एस लगा देने से अंत में वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका कुछ और भी कंडीशन है भाई। ये अगर सिर्फ याद रखते हैं तो अगर आपको इसके अलावा, इसके विपरीत में अगर कोई वर्ड आपको दिखता है, अगर सिर्फ एस लगा के आ जाते हैं तो भाई आप सोचोगे नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, और भी इसका कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं। तो चलिए उस शर्तों को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट शर्त क्या है भाई? नेक्स्ट शर्त हमारे पास है, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में CH से चो का उच्चारण हो, SH से तालब शो का उच्चारण हो, डबल S से सो का उच्चारण हो, S से सो का उच्चारण हो, या X का उच्चारण हो, तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में भाई हम एग्जांपल लेकर आपको हम बता देते हैं। इसे आपको लिखा हुआ बेंच, इसे आप क्या कहेंगे? बेंच कहेंगे। तो लास्ट में क्या हो रहा है? CH से चो का उच्चारण हो रहा है। इट मीन्स कि ये ES लगाकर इसे प्लूरल बना देंगे तो हो जाएगा बेंचेज, यानी कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका बेंचेज।
उसी प्रकार डिश, डिशेज, देखिए एस से एस तालब शो का बोध हो रहा है, तो ई एस सिर्फ लगा दें तो ये क्या बन चुका है भाई, हमारा प्लूरल नंबर बन चुका है। उसी प्रकार एस मतलब गधा, तो एस एस मतलब गधे, ई एस सिर्फ लगा देंगे। ऑलराइट, उसी प्रकार इंच, इंचेज, वश, वसेज। ऑलराइट, उसी प्रकार चर्च, चर्चेज, फिश, फिशेज, गैस, गैसेज, वॉच, वॉचेज। इस प्रकार आप क्या किए, ई एस लगा करके आप प्लूरल बनाए। कब भाई, जब इसके अंत में सी एच से चो का उच्चारण होना चाहिए, सी एच से चो का उच्चारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक अपवाद में आता है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में हम नोट पॉइंट में यहाँ पे देखिए, आपके नीचे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सी एच से अगर को का उच्चारण हो तो सिर्फ एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है किताब में, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे में स्टमक, इससे आप लोग पेट का स्पेलिंग होता है स्टमक, जिससे पेट कहते हैं। ऑलराइट, तो स्टमक, इसका सी एच से चो का यहाँ उच्चारण नहीं हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टमक होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एस लगेगा। हालांकि इसमें क्या हो रहा है भाई, बेंच, चो, सी एच से चो का उच्चारण हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ई एस लगा है और प्लूरल हो गया है। ऑलराइट, उसी प्रकार मुनार्क, मुनार्क मतलब होता है राजा, यहाँ पे सी एस से को का उच्चारण हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे ई एस लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एस लगाइएगा काफी है। एस लगाकर आप इसे सही कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत निकालोगे और आप ई एस लगाकर आ जाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऑलराइट, सो कुछ एग्जांपल भी है। सो आप एक्सरसाइज यहाँ पे दे दिया गया बनाने के लिए, आप चाहे तो इसे बना ले। काउ का काउ हो जाएगा, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, एंड का एंड्स, इस प्रकार हो गया। सो इसे आप बना लीजिएगा। सो भाई अब हम लोग चलते हैं तीसरे रूल में। तीसरा रूल क्या कहता है भाई, तीसरा रूल हमारा कहता है जब नाउन के अंत में बाई रहता है और बाई के पहले कोई वॉवेल रहता है, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू। वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का, ए ई आई ओ यू। यदि आपको किसी वर्ड के अंत में बाई दिखे और बाई से जस्ट पहले, ठीक पहले अगर आपको वॉवेल दिखे तो आप सिर्फ केवल एस जोड़कर उसे प्लूरल बना दीजिएगा। जैसे हम देखिए बॉय, बॉय के लास्ट में क्या है, वाई, वाई है भाई, वाई के पहले ओ है, ओ क्या है भाई, वॉवेल है, वॉवेल है। तो इट मीन्स कि ये इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार जो हमारा रूल कह रहा है, रूल नंबर 3, तो सिर्फ हम एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ऑलराइट, उसी प्रकार के ई बाई, की मतलब चाबी, तो बाई लिखिए लास्ट में क्या है, बाई, बाई के पहले क्या है, ई क्या है भाई, एक हमारा वॉवेल है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। उसी प्रकार मंकी, मंकी क्या होगा भाई, ये बंदर। तो यहाँ देखिए बाई लास्ट में लगा हुआ है, बाई के पहले क्या है भाई, ई क्या है भाई, अभी हमने बताया ए ई आई ओ यू क्या है भाई, वॉवेल है। यही 5 को तो वॉवेल है ही। ओके, तो इसमें करना क्या है भाई, सिर्फ एस लगाइएगा, प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार और भी एग्जांपल आपको जैसा कि दिख रहा है आपको अपने इस वीडियो में। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट रूल में, जो कि चौथा नंबर रूल होगा, जिसमें क्या रूल कहता है, जब नाउन के अंत में बाई रहता है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब बाई को हटाइए, बाई को रिमूव कीजिए, उसके बदले आई ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाइए। सो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है भाई, जैसे बी ए बी बाई, लास्ट में क्या है भाई, बेबी मतलब बच्चा, लास्ट में दिया हुआ है वाई, बाई के पहले बी है, बी क्या है, वॉवेल है, नो 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 नो, ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाइए और आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाइए, इजी है। ऑलराइट, उसी प्रकार सिटी, सी आई टी वाई, सिटी मतलब शहर, शहर भाई जैसे हम लोग रहते हैं अपने अपने शहरों में, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बाई लास्ट में है, बाई के पहले टी है, टी क्या कोई वॉवेल है, नो 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 नो, वॉवेल रहता तो भाई सिर्फ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है तो बाई को रिमूव करेंगे, हटाएंगे और यहाँ पे आई इस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। ऑलराइट, उसी पूरा फैमिली, फैमिली हो गया भाई, तुम्हारा परिवार, हमारा परिवार। बाई के पहले क्या है, एल, एल क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, वॉवेल रहता तो सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना देते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, चौथा का हमारा रूल क्या कहता है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो आपको बाई को हटाना है, रिमूव करना है और आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इसी प्रकार कुछ और भी एग्जांपल है। सो आपको जैसा कि दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो एक्सरसाइज 525 इसी पर रिलेटेड है। सो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कंट्री है, कंट्री जो जाएगा COUNTRIES। ऑलराइट, आर्मी ARMIES। बाई को हटाइए, क्यों, क्योंकि बाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट रूल में, 5वां रूल हमारा क्या कहता है भाई, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए 5वां रूल हमारा ये कहता है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, जब हमारे नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदल दीजिए, भी में बदल दीजिए और बदल कर ES जोड़ करके आप इसे प्लूरल बना दीजिए। सो इजी है। जैसे में यहाँ पे हो गया काफ, मतलब काफ मतलब क्या होता है भाई, बछड़ा। ऑलराइट, काफ गाय का जो छोटा बच्चे होते हैं उसे काफ कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए क्या है, काफ,
एफ को हटाइए, एफ को क्या कीजिए, भी में बदल दीजिए, एफ को मैंने हटाया, CAL भी, और उसका क्या क्या ES लगा दिया तो काल्व्स हो गया। ओके, उसी प्रकार वोल्फ मतलब भेड़िया, तो एफ को हटाइए, भी लगाइए और ES जोड़ दीजिए, प्लूरल बन गया। उसी प्रकार नाइफ मतलब चीनी, सॉरी चाकू, चाकू नाइफ जिससे आप चाकू से काटते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप सब्जियां काटते हैं चाकू से, तो ये लास्ट में क्या है, एफ या एफ दिखे तो एफ या एफ को हटा दीजिए, भी में बदल दीजिए। सो मैंने भी में बदल दिया एफ को और ES लगाकर प्लूरल बना दिया। सो उसी प्रकार लाइफ मतलब जीवन, एफ को हटाइए, भी में बदलिए और ES लगाकर आप क्या कीजिए, प्लूरल बना दीजिए। मैंने क्या किया, एफ को हटाया, भी में बदल दिया, एफ या एफ जैसे आपको दिखिए भी में बदल देना है और ES लगाकर प्लूरल बना देना है। सो इस प्रकार मैंने सारा का सारा देख लिया। और इसका कुछ एक्सेप्शन भी है भाई, जिसमें सिर्फ भी को हटाना नहीं, सिर्फ एस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद में है, जिसे आपको याद करने की जरूरत है। इसे आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि एक्सेप्शन वाली चीजों आपको याद करना ही पड़ता है। जैसे सम एक्सेप्शन, जैसे रूफ मतलब छत जिसपे आप छत पे जाते हो, आपके जो छत है, ऑलराइट, जैसे आप किसी घर में रहते हो तो ढलाई क्या होगा, जिसमें आप रूफ कहते हैं, उसे छत कहते हैं, रूफ छत को इंग्लिश में रूफ कहते हैं। तो इसमें आपको एफ को हटा करके भी नहीं लगाना है और ES नहीं लगाना है, सिर्फ एस लगाइए भाई और ये आपका प्लूरल बन जाएगा। उसी पर प्रूफ मतलब सिद्ध करो कि तुम सही हो, प्रूफ, तो एस लगाइए भाई, प्लूरल बन चुका है। हुफ, एस लगाइए, हुफ, एस लगाइए, आपका प्लूरल बन चुका है। उसका चीफ, सिर्फ एस लगाइए, प्लूरल बन चुका है। उसी प्रकार डवर्फ, सिर्फ एफ लगाइए, प्लूरल बन चुका है। सेफ, सिर्फ एस लगाइए, प्लूरल बन चुका है। ऑलराइट, उसी प्रकार हैंडकरचीफ, सिर्फ एस लगाइए, प्लूरल बन चुका है। ये सब एक्सेप्शन में आता है, बाद में आता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत है भाई। ऑलराइट, तो चलिए इसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जो कि छठा रूल है हमारा। जब नाउन के अंत में ओ रहता है, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब ES जुड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। याद कीजिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है भाई, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले क्या हो जाता था कि अगर कोई वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में बाई दिखे और बाई के पहले कॉन्सोनेंट दिखे तो ES लगाकर आप उसे प्लूरल बनाते थे। ठीक, इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पे ओ है, सिर्फ ओ के पहले कॉन्सोनेंट बता रहा है रहे तो ES जोड़कर आप प्लूरल बना दीजिएगा। सो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे मैं हीरो, ओ क्या है भाई, वॉवेल है भाई, और वॉवेल के पहले क्या है, अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे। आर क्या है भाई, ओ के पहले आर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवेल जानते हैं AEIOU होता है, इसके अलावा सारा कॉन्सोनेंट होता है। तो ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। उसी प्रकार पोटैटो, ओ है लास्ट में, इसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसमें ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। उसी प्रकार मैंगो, आम, तो इसमें क्या करेंगे, ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। टोमेटो मतलब टमाटर, इसमें ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ES लगाकर हम लोग प्लूरल बनाएंगे। सम एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जिसमें आपको ES नहीं लगाना है, तो इसमें आप याद कर ले। जैसे फोटो को सिर्फ S लगा दीजिएगा तो आप इसका प्लूरल बन जाता है। उसके बाद पियानो में सिर्फ S लगाइएगा तो ये प्लूरल बन जाता है, ये एक्सेप्शन में आता है। ऑलराइट, इसे आपको याद कर लेना है। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। सो गाइस, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल मेरा 7वां रूल है। जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वोवेल रहे तो एस लगाकर आप प्लूरल बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे रेडियो लास्ट में क्या है भाई, ओ के पहले क्या है भाई, आई क्या है भाई, वोवेल है, तो क्या कीजिएगा, आप सिर्फ एस लगाइएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार बम्बू कहते हैं भाई जो आपका बांस होता है, बांस जिससे आपका घर बनता है, मकान बनता है। ऑलराइट, पहले बना करता था, अब नहीं यूज होता है। ऑलराइट, सो ये हो चुका है आपका बम्बू, तो सिर्फ इसमें एस लगा दीजिए भाई, ये आपका प्लूरल बन चुका है। क्यों भाई, ओ के पहले ओ है, ओ के पहले क्या है, वोवेल है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें एस लगाऊंगा, ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था छठा में कि आपको अगर नाउन के अंत में ओ दिखे, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिखे तो ES लगाकर आप प्लूरल बनाइए। फिर मैंने उसका भी एक्सेप्शन देखा था। ऑलराइट, सो गाइस अब नेक्स्ट में चलते हैं। ककू, ओ है लास्ट में, ओ के पहले क्या है, ओ है, ककू मतलब कोयल, तो ओ क्या है भाई, वोवेल, तो सिर्फ एस लगाएंगे, ये भी प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आई। ऑलराइट, नो, अब हम देखेंगे इसका कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको दिख रहा है, जैसा कि ये इसे आप बना लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ऑलराइट, सो ये मिला हुआ है आपका। ओके, तो चलिए 8वें रूल की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां रूल हमारा क्या कहता है भाई, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, यानी उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं आप। यानी अगर आप, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं।
मतलब हो गया आपका भेड़। अगर आप कहते हैं एक शिप है तो 1 शिप। अगर आप कहते हैं 5 शिप है तो आप बोलेंगे 5 शिप कहेंगे, ना कि कहेंगे 5 शिप्स। अगर 5 शिप्स कहेंगे तो ये प्लूरल नहीं, ये रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ये रॉन्ग हो चुका है। क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं भाई जिनका प्लूरल नहीं होता है, बस उसे हम लोग क्या करते हैं, भावना के अनुसार हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला, यहाँ पे 5 भेड़ है, वो बोला क्या भेड़ आया, क्या बोलेगा भेड़ आया। इस इंग्लिश में बोलेगा कमिंग शिप, भेड़ आ रहे हैं। तो हम भेड़ आ रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं वहां से बहुत सारे भेड़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं बहुत सारे भेड़ आ रहे हैं, ना कि वो बोलेगा शिप्स आ रहे हैं। ऑलराइट। सो डियर मतलब हिरन, तो इसे हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसे हम सेंस के अनुसार हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। उसी प्रकार सीरीज जैसे श्रेणी आप कहते हैं, श्रेणी में रखो, सीरीज के अनुसार पढ़ो। ओके, तो इसका भी ये प्लूरल नहीं होगा। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अर्थात में समझा दिया गया है, ये रहा। अर्थात आप लिख सकते हैं 1 शिप, ये भी सही है, 5 शिप ये भी सही है। उसी प्रकार लिख सकते हैं 1 डियर, ये भी सही है, और 2 डियर ये भी सही है। ओके, इस प्रकार आप बना सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि मेरा 10वां रूल होगा, जिससे कंपाउंड नाउन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कंपाउंड नाउन यानी एक से ज्यादा। ऑलराइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल प्राय उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। मुख्य शब्द यानी बीच वाले शब्द। ऑलराइट, मुख्य शब्द यानी भाई बीच वाले शब्द। तो यहाँ पे देखिए भाई, सन मुख्य शब्द यानी कह सकते हैं जो मेन शब्द है, मेन शब्द, मुख्य शब्द मतलब बीच वाले शब्द नहीं, जो इसमें मेन शब्द है। अच्छा, इसमें बेटा सन इन लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं दामाद। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन लॉ ये मुख्य शब्द नहीं हुआ, यहाँ पे सन बेटा ये हुआ मुख्य शब्द। तो इसमें आप क्या कीजिए, ऐसे लगाइए तो सन्स इन लॉ, और ये प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार फादर इन लॉ कहते हैं ससुर को। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे शब्द वर्ड, यहाँ पे फादर दिख रहा है, तो सिर्फ फादर में एस लगाइए, प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार डॉटर इन लॉ, सिर्फ डॉटर में एस लगाइए, प्लूरल बन जाएगा। ब्रोदर इन लॉ, सिर्फ ब्रोदर में एस लगाइए, प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार ग्रैंड सन, सिर्फ सन में एस लगाइए। इसमें मेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, सन, तो सिर्फ सन में एस लगाइएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार ग्रैंड डॉटर, तो डॉटर में एस लगाइए, प्लूरल बन जाएगा। सो उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल जैसा कि आपको दिख रहा है। ऑलराइट। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल यानी 11 रूल, यानी 11 रूल क्या कहता है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अवशिष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे नाउन के दोनों पार्ट्स की प्रधानता बराबर होती है। प्रधानता मतलब समझ रहे हैं आप, इसकी क्वालिटी, इसकी क्षमता समान होती है, यानी वो अपने आप में बड़ा है। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल देकर। सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल रहा, यहाँ पे मेन सर्वेंट यानी वो सर्वेंट मतलब यहाँ पे नौकर हो गया, मेन मतलब आदमी हो गया। मेन मतलब आदमी मतलब कोई जेंट्स आदमी है, जेंट्स नौकर है। यही यहाँ पे जो है मेन को हम मेन कर दिए तो ये मेन हो गया बहुत सारे आदमी। ओके, मेन मतलब एक आदमी और मेन मतलब बहुत सारे आदमी। MEN आदमी, MEN मतलब बहुत सारे आदमी। तो मेन सर्वेंट, तो मेन सर्वेंट्स, तो ये हो गया प्लूरल। देखिए दोनों को मैंने चेंज किया, यहाँ पे एक तो मेन था ई लगाया, सर्वेंट था तो सर्वेंट में एस लगाया। दोनों में क्या हुआ, प्रधानता हो, यानी ये चेंज भी होगा ये भी चेंज होगा, यानी दोनों मुख्य वर्ड चेंज होकर ये सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। मैंने कहा था ना प्रधानता सबकी समान होती है, इसमें प्रधानता है। ये बोलेगा या हम चेंज होंगे, हम नहीं चेंज होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए, जैसे वुमेन डॉक्टर यानी औरत डॉक्टर है, तो उसे हम कहेंगे वुमेन डॉक्टर आई थी मेरे घर में, ठीक है, यानी औरत डॉक्टर आई थी। उसी को हम कहेंगे औरतें डॉक्टर बहुत सारे औरतें डॉक्टर के रूप में मेरे घर आई थी, तो वुमेन MEN हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार वुमेन स्टूडेंट यानी हमारे घर में एक औरत स्टूडेंट के रूप में आई थी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बहुत सारे औरत मेरे घर में स्टूडेंट्स छात्राएं के रूप में आई थी, तो स्टूडेंट्स। ऑलराइट। तो वुमेन स्टूडेंट्स, वुमेन स्टूडेंट। ओके, इस प्रकार ये प्लूरल बन चुका है। सो गाइज, इसका कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसा कि आपको दिख रहा है। ऑलराइट। सो ये इसका एग्जाम्पल रहा, ये लेसन। ओके, सो आप इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
सो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो भाई तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो